इस वीडियो में आज आपके लिए एक नया टॉपिक भगवद गीता से है। यह वीडियो योग के सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में 16वां अध्याय है। इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। यह आपके एजुकेशन गोल के अलावा आपको अपनी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी मदद करेगा। आइए 16वां अध्याय, जिसको हम षोडशोध्याय भी कहते हैं, दो दैवासुर संपद विभाग योग को समझते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और ये सभी स्तर के जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनके सबके लिए यह उपयोगी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय के अंदर जहाँ पर बात की गई है देवासुर यानी देव और असुर, ये दो प्रकार की मानुषी संपदाएं हैं या प्रकृतियां हैं, दो प्रकार की। जिसमें प्रथम जो शुरुआत में क्या कहा गया, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, यानी इस श्लोक में जो कि छठा नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर बताया गया है। इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो है देवी प्रकृति वाला और दूसरा है आसुरी प्रकृति वाला। तो ये जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि दो भूत सर्ग कौन से हैं, तो देवी और आसुरी। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं देवीय संप्रदाय। अभयम सत्व संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। जो ये देवी संपदा यानी कि जो देवी गुण है जो पुरुष के अंदर विद्यमान होते हैं उसके बारे में बताया कि वो कौन से हैं। निर्भय, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। इनको संस्कृत में भी याद करना बेटर होगा कि आप इसे जो इस श्लोक को आप ऐसे कैसे याद कर लें। और हिंदी के अंदर भी हमें आना चाहिए, ताकि अगर हिंदी में आ जाए तो हम हिंदी में भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता और दान और इंद्रियों पर नियंत्रण और यज्ञों का अनुष्ठान करना। इंद्रियों पर नियंत्रण जो है दमश्च का मतलब यज्ञश्च, यज्ञों का अनुष्ठान करना। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन या स्वाध्याय से है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन। तप यानी तत्वद्वंदान विघातश्च, जो कि पतंजलि योग सूत्र के अंदर भी बताया गया है। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये प्रथम श्लोक के अंदर देवीय संपदा के अंदर बताया। फिर जो नेक्स्ट श्लोक है उसके अंदर भी देवीय संपदाएं हैं। अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्यागः, शांतिर्पैशुनम, दया भूतेष्वलौलुप्तम, मार्दवम ह्रीरचापलम। इसको भी एज इट इज़ आप लर्न कर लें। अहिंसा किसी भी प्रकार से, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, तो वो अहिंसा नहीं करनी है किसी भी एंगल से, जो कि पतंजलि योग सूत्र के अंदर तो 81 टाइप की बताई कि हिंसा आपको नहीं करनी है और अहिंसा का आपको पालन करना है। इवन बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करते हैं, जैन धर्म भी बात करते हैं और भगवत गीता में भी मेंशन किया गया। सत्यता, सभी स्थितियों में सत्य का पालन करना। क्रोधहीनता, द्वेष का भाव नहीं लाना। त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त। और सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, दया, जो सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, जो कि पतंजलि योग सूत्र में तो कहते हैं ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। तो ये बातें यहाँ पर बता दी गई है। लोभ से मुक्ति, भद्रता और लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। और अगले श्लोक के अंदर भी जो है देवीय संपदाएं बताई है। यानी फर्स्ट 3 जो श्लोक है उसमें देवीय संपदाओं का उल्लेख किया गया है। तेज है, क्षमा,
रीतिः शौचमदो मद्रोहो नातिमानात् मानिता भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत। तेज मतलब शक्ति, जो स्ट्रेंथ की बात की जाती है यहाँ पर। क्षमाशीलता, धैर्य, धृति का मतलब धैर्य। शौच पवित्रता, शौच जो है आंतरिक और बाह्य दोनों शौच की बात की गई। किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के दैवीय गुण हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भारत जो है अर्जुन के लिए कहा गया, उनको बताए थे। और ये सारी जब देवी संपदाएं हैं किसी पुरुष में, तो क्या होता है, जो कि 5वें श्लोक में बताया, देवी संपत्ति दो मोक्षाय है। जो देवी संपदा है वो किस ओर लेकर जाती है, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर लेकर जाती है। अब नेक्स्ट जो अब बताया गया आगे जो है आसुरी संपदाएं। तो आसुरी संपदाएं कौन सी है और कौन सी नहीं है, और इसके अलावा ये आसुरी संपदाएं किस ओर लेकर जाती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। जो 4th श्लोक से ही आसुरी संपदाओं के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीं। दम्भ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सारी की सारी क्या है, आसुरी संपदाएं हैं। श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं। फिर जो आसुरी संपदाएं वो क्या करती है, 5th जो श्लोक है उसी में बताया, निबंध आसुरी मता। जो आसुरी संपदा है वो बांधने के लिए, बंधन की ओर लेकर जाते हैं, यानी जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहता है। फिर अगले श्लोक में फिर से पुनः वही बात बताई गई है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसु स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए न तो बाहर भीतर की शुद्धि, न शौचम नापि, न आचारो यानी कि जो न श्रेष्ठ आचरण के बारे में जानते, और न ही उनका जो भाषण है वो सत्य होता है। ऐसा जो है वो आसुरी स्वभाव वाले पुरुष होते हैं, या आसुरी संपदाएं हैं। फिर आगे और फिर आसुरी संपदाओं के लिए बताया गया 8वें श्लोक में भी, असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं किं मन्यत् कामहेतुकम्। जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के जो आसुरी संपदा है उनके लिए बताया जा रहा है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है। आसुरी संपदाओं का ये मानना है कि जो ये संसार है वो सिर्फ काम के कारण ही उत्पन्न होता है, और वो आश्रय रहित है, ईश्वर का कोई आश्रय नहीं है, और सब वो ईश्वर जो है असत्य है, वो बिना ईश्वर के है ये जगत जो है। ये सारी बातें आसुरी संपदाएं वालों के लिए कही गई है। फिर 9th श्लोक में कह रहे हैं, एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, बुद्धिमंद इसके लिए कहा गया आसुरी संपदा वालों के लिए। वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ऐसी जो बुद्धि रखते हैं आसुरी स्वभाव
तो वो सिर्फ क्या कहा गया, ऐसे मनुष्य जो है जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, जगत के कल्याण के लिए नहीं होते हैं। जगत का कल्याण जो है वो देवी संपदा वाले व्यक्ति पुरुष जो होते हैं वो योग्य होते हैं या समर्थ होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्। ये जो आशा की जो सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर, यानी जो आसुरी मनुष्य वाले हैं वो क्या होते हैं, काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। संचय यानी संग्रह, जो क्या करते हैं कि अपने आनंद के लिए, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए अन्यायपूर्वक लोगों को कष्ट दे करके धन आदि का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये 12वें मंत्र में 12वें श्लोक में बताया गया। फिर आगे कह रहे हैं, ईश्वरोऽहमं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ ऐसा भाव होता है उनमें, ऐश्वर्य को भोगने वाला और सब सिद्धियों से युक्त बलवान तथा सुखी हूँ। जो आसुरी संप्रदाय वाले वो सब ऐसा मानते कि वो स्वयं ही ईश्वर है और जो है उनको ऐश्वर्य को भोगने वाला, यानी उनका बहुत नाम है और बहुत उनका जो है श्रद्धा वगैरह उनके ऊपर की जानी चाहिए, इस तरह का सा भाव रहता है। और सिद्धियों से उनको कई सारी सिद्धियां हैं और वो बलवान है और वो सुखी है, ऐसा उनमें भाव होता है। फिर 16वें मंत्र में कह रहे हैं, प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। जो विषय भोगों में क्या होता है, अत्यंत आसक्त, प्रसक्ता काम भोग, जो उसके अंदर पूरी तरह से आसक्त असुर लोग महान क्या करते हैं, नरके सूचो, वो अपवित्र नरक में गिरते हैं। और तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि वो जो आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं उनको वो बार बार नरक में ही डालते हैं और बार बार वो नरक में ही जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। केवल नाम मात्र के जो आसुरी प्रकृति वाले लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं। और आगे, आसुरिम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। वे मूढ़, यानी जो आसुरी प्रकृति वालों के लिए कहा, मुझको न प्राप्त कर, यानी भगवान को, ईश्वर को न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। तो जहाँ पर ये नरक की ओर जाते हैं या आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, तो आगे जो है श्लोक में क्या कहा जा रहा है, त्रिविधम नरक द्वारम, 3 प्रकार के जो है नरक के द्वार। जो भी ये जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नरक के कितने प्रकार के द्वार बताए गए हैं। 16वें अध्याय में 3 प्रकार के द्वार बताए गए हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादितत्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार बताए गए हैं और ये क्या करते हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इन तीनों को त्याग देना चाहिए। फिर अगले श्लोक में, एते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीनिर्भरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, अर्जुन को कहते हैं कौन्ते, यहाँ पर अर्जुन है, इन तीनों नरक के द्वारों से जो मुक्त है, और ये तीनों जो नरक के द्वार हैं उनसे जो मुक्त पुरुष है, अपने कल्याण का आचरण करता है,
वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी भगवान को प्राप्त होता है, यानी ईश्वर को प्राप्त होता है, श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। फिर अगले श्लोक में कहा गया, यह शास्त्र विधि सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि न परम गति और न सुख को ही प्राप्त होता है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं। फिर जो आखिरी श्लोक है वो उसके अंदर क्या कहा गया, तस्माच्छात्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्राविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। कर्तव्य और कर्तव्य की अवस्था में ही शास्त्र ही प्रमाण है, यानी क्या करना, यहाँ क्या हमारी ड्यूटी है और क्या नहीं है, जो ये सारा की सारी जो अवस्था है वो उसके शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य, यानी शास्त्र जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से जो नियत कर्म है उनको ही करने की सलाह दी गई है। तो इस प्रकार से इस जो षोडश अध्याय है इसके अंदर टोटल 24 श्लोक बताए गए हैं और इनमें से जो इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये सारे आप लर्न कर लेंगे तो अच्छा है। और इनमें कई बार क्वेश्चन जो है सीक्वेंस से लगाने के लिए भी आ जाता है और कौन सा श्लोक है वो भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। और थैंक यू वेरी मच।